कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक लड़के से जो अमेरिका से वापस आया है। जैक का आना अचानक हुआ क्योंकि उसके दादाजी के पुराने दोस्त की तबीयत काफी खराब है। कोरिया लौटने पर उसकी मुलाकात लूमा नाम की लड़की से होती है। अब ये लड़की वही है जिसके साथ जैक ने अपना बचपन बिताया था। जैसे जैसे समय बीतता गया जैक अमेरिका चला गया और लूना तब हाई स्कूल में पढ़ती थी। जब दोनों मिलते हैं तो जैक उसे देखकर कहता है, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। दोनों घर पहुंचते हैं और जैक की माँ उसे देखकर बेहद खुश होती है क्योंकि वो काफी लंबे अरसे के बाद घर लौटा है। लूना के दादाजी जैक को घर के अंदर बुलाते हैं। वो उसे बताते हैं कि जैक के दादाजी और वो बहुत ही करीबी दोस्त थे। उनकी दोस्ती युद्ध के समय शुरू हुई थी। जैक के दादाजी की जल्दी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद लूना के दादाजी ने जैक के परिवार का बहुत ख्याल रखा। इस वजह से परिवार में सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। लूना के दादाजी जैक को बताते हैं कि उनके और जैक के दादाजी की ख्वाहिश थी कि उनके परिवार के बच्चे एक दूसरे से शादी करें। वो चाहते हैं कि उनकी मृत्यु से पहले जैक और लूना शादी कर लें। ये सुनकर लूना गुस्से से कहती है, मैं अभी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, किसी अधेड़ उम्र के आदमी से शादी नहीं कर सकती मैं। ये कहकर लूना वहाँ से चली जाती है। जैक कहता है कि लूना उससे बहुत छोटी है और वो यहाँ सिर्फ मिलने आए हैं, उससे शादी नहीं करना है। ये सुनकर दोनों के परिवार काफी हैरान हो जाते हैं। जैक इसके बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलने निकलता है। उनमें से एक उसकी क्लासमेट थी जो अब एक पेंटर बन चुकी है। ये जानकर जैक को खुशी होती है। इसके बाद जैक अपने पुराने स्कूल के दोस्त से मिलता है जो पंखे तोड़ने वाले गैंग के नाम से जो है मशहूर है। जैक के दोस्त उससे पूछते हैं कि वो कोरिया क्यों आया है। जैक हंसते हुए बताता है कि उसे जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया है और शादी करने के लिए कहा जा रहा है। यह सुनकर उसके दोस्त जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी ओर लूना स्कूल ग्राउंड में बैठी जोंग नाम के लड़के को देख रही थी। जोंग सिर्फ लूना का नहीं बल्कि पूरे स्कूल का क्रश है। कुछ लड़कियों ने तो सोमवार का व्रत तक रखा था उसके लिए। स्कूल खत्म होने के बाद जैक लूना को लेने पहुंचता है। वो लूना और उसकी दोस्त को कैफे में ले जाता है। कैफे में जैक मजाक में कहता है कि शायद उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर लूना गुस्से से आग बबूला हो जाती है। जैक बात को पलटते हुए लूना की दोस्त से पूछता है, तुम कुछ और खाना चाहती हो क्या? उसकी दोस्त जवाब देती है, अंकल हमारे पिताजी बनने की कोशिश मत करो, हमने जो खाया है उसका बिल हम खुद दे देंगे। जैक को समझ में आ जाता है कि यहाँ बात करना किसी दीवार से सिर मारने जैसा है। इतने में लूना के दादाजी का फोन आता है। वो कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। असल में दादाजी बड़े ही चालाक इंसान हैं। वो शादी करवाने के लिए हर तरीका आजमा रहे बड़ू। उन्होंने जानबूझकर अपने मेडिकल वॉइस के साथ छेड़खानी की थी ताकि ऐसा लगे कि उनकी हालत जो है काफी गंभीर है। जैक और लूना तुरंत उनके पास पहुंचते हैं। दादाजी जो मरने का नाटक कर रहे थे उन्हें देखकर और भी नाटकीय हो जाते हैं। लूना उनकी ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और कहती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ये सुनते ही दादाजी तुरंत ठीक हो जाते हैं और कहते हैं कि अब शादी का प्रारंभ शुरू करो भाई। फिर जैक अपने दोस्तों से सलाह लेने जाता है। वो कहता है कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके दोस्त फ्री की दारू का मजा लेने में लगे होते हैं। दूसरी ओर लूना अपनी माँ के साथ अपना दर्द साझा कर रही थी। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। अब अगले दिन जैक और लूना की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ कर दी जाती है। लूना शादी से खुश नहीं थी। उसने स्कूल में किसी को शादी के बारे में तक नहीं बताया और केवल अपने दोस्त हैना को बुलाया। शादी के बाद लूना के पिता जैक को समझाते हैं कि लूना अभी हाई स्कूल में है, इसलिए वो कोई गलत हरकत ना करे। शादी के तुरंत बाद दोनों को हनीमून के लिए भेज दिया जाता है। एयरपोर्ट पर लूना कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो प्लेन में ही जाएगी। जैक मान जाता है, लेकिन प्लेन उड़ जाता है और लूना उसमें नहीं बैठती। असल में लूना ने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वो जैक के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो मूवी थिएटर चली जाती है और अगली सुबह अपने स्कूल लौटती है। वहाँ जोंग उससे मिलता है। जोंग और लूना के बीच पहली बार बातचीत होती है। जोंग उसे बेसबॉल खेलना सिखाता है और दोनों के बीच करीबी बढ़ने लगती है। इसी बीच जैक लूना के घर पर उसका इंतजार करता है। जब वो घर पर आती है तो जैक उसे पारंपरिक कपड़े पहनने को देता है और डिनर के लिए बुलाता है। डिनर के दौरान दादाजी जैक से पूछते हैं, ट्रिप कैसी रही? जैक जवाब देता है, बहुत अच्छी, हमने साथ में काफी समय बिताया। ये सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब तो जल्दी से मुझे परदादा बना दो यार। लूना और जैक को एहसास होता है कि उनके साथ एक बड़ा स्कैम हो चुका है। लूना के पिता तुरंत उन्हें टालते हुए कहते हैं, आप लोग थक गए होंगे, जाकर आराम करो। दोनों को समझ में आता है कि दादाजी की चालाकी से बचना काफी मुश्किल है। कुछ दिनों बाद जैक के पिता उसे एक नया घर गिफ्ट करते हैं ताकि वो और लूना अकेले रह सके। उसी रात जब लूना पढ़ाई कर रही थी तो जैक शावर लेकर शॉर्ट्स में उसके कमरे में आ जाता है। जैक को इस तरह देखकर लूना गुस्से से कहती है, तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे आ सकते हो? जैक हंसते हुए कहता है, अब हमारी शादी हो गई है यार, इतना क्या सोचती हो तुम? ये कहकर जैक लूना को उठाकर बेड पर लेटा देता है। गुस्से में लूना उसके सिर पर पेंसिल घुसा देती है जिससे खून निकलने लगता है। जैक चिल्लाता है,
अरे नकचड़ी, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद दोनों के बीच हंसी मजाक और नोकझोंक का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब अगले दिन लूना अपनी दोस्त हैना को बताती है कि वो जोंग को डेट कर रही है। हैना चौंक कर कहती है, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, अगर जैक को पता चला तो? लूना जवाब देती है, मैं उससे कुछ नहीं बताने वाली। दूसरी ओर जैक अपने दोस्तों के साथ मर्द बनने की कोशिश करता है। जैक लूना को कॉल करके तुरंत क्लब में आने को कहता है। डर के मारे लूना वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे अंदर आने नहीं दिया जाता क्योंकि वो अंडर एज है। जैक कहता है कि उसे अंदर आने दो यार, वो मेरी बीबी है वो। ये सुनकर क्लब में मौजूद लोग चौंक जाते हैं। लूना को ये सुनकर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले दिन स्कूल में लूना को कुछ सीनियर्स धमकाते हैं। उनमें से कहती है, जोंग मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे दूर रहो यार। तभी जोंग वहां आकर लूना को बचाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। शाम को जैक और लूना ग्रोसरी स्टोर जाते हैं। वह लूना के पैर में चोट लग जाती है। जैक उसे कंधे में उठाकर घर ले आता है। घर पहुंचकर दोनों साथ में खाना खाते हैं। इसी दौरान जैक मजाक में लूना को चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लूना उसकी बातों का जवाब देने से बचती रहती है। अगले दिन जैक लूना के कमरे में जाता है। उसे वहाँ लूना और जोंग की साथ में ली गई तस्वीरें मिलती हैं। ये देखकर जैक को काफी जलन महसूस होता है। गुस्से में जैक अगले दिन लूना को स्कूल छोड़ने जाता है। स्कूल पहुंचने पर जैक को पता चलता है कि उसे आर्ट और पेंटिंग सिखाने के लिए अपॉइंट किया गया है। लूना और उसकी दोस्त ये सुनकर हैरान रह जाती हैं। जैक अब स्कूल का आर्ट टीचर बन चुका है। स्कूल की कई लड़कियों को जैक बहुत पसंद आ रहा था। जैक लूना से वादा करता है कि वो किसी को उनके रिश्ते के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन लूना गुस्से में ये बात सुनकर चली जाती है। क्लास में जैक की पेंटिंग स्किल्स देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लंच के दौरान विस्की नाम की एक टीचर जैक को अपने साथ लंच करने बुलाती है। ये देखकर लूना को जलन होती है। जैक लूना की जलन को और बढ़ाने के लिए कहता है कि विस्की बहुत अच्छी है। गुस्से में लूना वहां से चली जाती है। जैक जोंग से मिलता है और उससे चेतावनी देता है कि वो अपनी सीमा में रहे। जोंग को जैक की बात समझ में नहीं आती। घर लौटने पर जैक तेज आवाज में वीडियो चलाता है। लूना परेशान होकर उसे बंद करने को कहती है। तभी उनके दरवाजे पर विस्की आती है। जैक लूना के सामानों को छिपाकर कहता है कि वो उसकी मेड है। विस्की को शक होता है, लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं करती। कुछ समय बाद जैक अपनी मरीन सर्विसेज के लिए आर्मी ज्वाइन करता है। जब लूना जैक के लिए खाना लेकर जाती है तो उसके सीनियर जैक का मजाक उड़ाते हैं। जैक के सीनियर कहते हैं, तुमने इतनी छोटी लड़की से शादी क्यों की? वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लूना उनकी बातों का करारा जवाब देती है। लूना का आत्मविश्वास देखकर जैक को काफी गौरवान्वित महसूस होता है। हालांकि एक झगड़े के चलते जैक और लूना दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। जैक पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि लूना उसकी पत्नी है। पुलिस अधिकारी हंसते हुए कहता है, क्या तुमने साले गांजा पी रखा है तूने? ये तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? मामला बिगड़ने पर स्कूल के प्रिंसिपल और हिस्की को बुलाया जाता है। प्रिंसिपल और हिस्की को जब उनके शादीशुदा होने का सच पता चलता है तो प्रिंसिपल हैरान रह जाता है। वहीं हिस्की को इस बात से बहुत ठेस पहुंचती है। जैक को इस घटना के बाद हिस्की से छुटकारा मिल जाता है और वो राहत महसूस करता है। स्कूल में एक बड़ा फंक्शन आयोजित होता है। हिस्की जानबूझकर लूना को एक बड़ी दीवार पेंट करने का काम देती है। उसका इरादा था कि लूना इस काम में असफल हो जाएगी, लेकिन जैक लूना की मदद करने की ठान लेता है। वो छिपकर हैना को लूना की मदद के लिए भेजता है। रात में जैक अपने दोस्तों के साथ पेंटिंग को पूरा करता है। अब अगली सुबह जब लूना स्कूल आती है और पेंटिंग देखती है तो वो चौंक जाती है। उसे लगता है कि उसने ये खुद किया है। लूना अपनी दोस्त हैना से कहती है और पूछती है कि पेंटिंग इतना शानदार कैसे बन गया यार। हैना उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन अपनी हंसी रोक नहीं पाती। इसी बीच स्कूल की सभी लड़कियां लूना और जैक के बारे में अफवाहें फैलाने लगती है। हालांकि लूना इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन लूना का भाई उसे और जोंग को एक शॉप पर देख लेता है। वो उनकी तस्वीरें और वीडियो बना लेता है। घर पर जब परिवार डिनर कर रहा होता है तो लूना का भाई वो वीडियो दिखा देता है। ये देखकर लूना बेहद शर्मिंदगी महसूस करती है और वहां से चले जाती है। जैक उसे ढूंढने जाता है और उसे उसी झूले पर पाता है जहां वो बचपन में खेला करते थे। जैक उसे याद दिलाता है कि कैसे वो झूले पर से गिर गई थी और तब से उसने उस पर से भरोसा करना छोड़ दिया। ये सुनकर लूना माफी मांगती है और घर लौट आती है। वो अपने दोस्त हैना को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। हैना उसे समझाती है कि जैक उससे कितना प्यार करता है और उसके लिए कितना मेहनत करता है। लूना दौड़कर स्कूल पहुंचती है और उस पेंटिंग को देखती है जिसे जैक ने उसके लिए बनाया था। पेंटिंग लूना के बचपन के झूले वाले सीन को दर्शाती है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हर जगह जैक को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। घर जाकर वो जैक का सामान देखती है। उसे जैक का एक एल्बम मिलता है जिसमें उसकी बचपन की तस्वीरें और पुराने पत्र थे। स्कूल के फंक्शन में जैक को स्टेज पर बुलाया जाता है। तब एक लड़की कहती है कि जैक शादीशुदा है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। जैक सबके सामने कहता है, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये शादी सिर्फ अपनी दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए की है। इसमें लूना की कोई गलती नहीं है। लूना ये सुनकर स्टेज पर आ जाती है और कहती है, अब मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं जैक से प्यार करती हूँ। ये कहकर वो जैक को गले लगा लेती है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है।
जैक और लूना एक दूसरे के प्रति अपना प्यार का इजहार भी करते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है यहीं पर। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार समय और परिस्थिति के साथ मजबूत होता जाता है। जब हम अपने चाहने वालों से दूर होते हैं तब उनकी अहमियत का एहसास बहुत ज़्यादा होने लगता है। साथ ही ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि रिश्ते में एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे के कामों को आसान बनाना प्यार को और गहरा बनाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।